बहुत अच्छा आपने सुना। आप हकदार हो गए हैं मेरी खास 4 पंक्तियों के, जो मैं आपको दिल से सुनाना चाहती हूँ। इंदौर से आने में हालांकि नजदीक तो है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है ऑन द वे। तब 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि यहाँ आकर अब मुझे कैसा लग रहा है। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया। और सबका समर्थन चाहूंगी। ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां ऐसे ही जाया नहीं होना चाहिए। आप सबसे निवेदन करती हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी दिल से। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर मैंने समय की जेब से मौसम चुरा लिया। मैंने समय की जेब से मौसम चुरा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सारी संख्या में यहाँ माता बहनें भी मौजूद हैं। मैं एक गीत सुनाने से पहले एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। ये जो माताएं बहनें हैं, इनके सरों पे जो ओढ़नी है, ये ओढ़नी हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे पूरे सांस्कृतिक परिवेश की मर्यादा का प्रतीक है ये ओढ़नी। और हमारे मंच पर बैठी हैं अनु सपन जी। मैं इनको समर्पित करते हुए, आप सभी माता बहनों को समर्पित करते हुए एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी। आशा करती हूँ कि सूदी श्रोताओं के बीच, इस हंसी मजाक के माहौल के बीच, इस गजल के मर्म को आप समझेंगे और आशीर्वाद देंगे। स्वागत अनीता जी। औरत की जिंदगी भी है इज्जत की ओढ़नी। वाह वाह, क्या बात है। औरत की जिंदगी भी है इज्जत की ओढ़नी। औरत की जिंदगी भी है इज्जत की ओढ़नी। सिंदूर प्यार का है मुहब्बत की ओढ़नी। वाह वाह अनीता, क्या बात है। सिंदूर प्यार का है मुहब्बत की ओढ़नी। और सभी माता बहनों को समर्पित करती हूँ ये शेर। बेटी बहन का माँ का बड़प्पन इसी में है। बहुत अच्छे। बेटी बहन का माँ का बड़प्पन इसी में है। उतरे न कभी सर से शराफत की ओढ़नी। उतरे न कभी सर से शराफत की ओढ़नी। और सब धन वालों को समर्पित करती हूँ इस गजल का ही मक्ता। स्वागत है। सोनी बड़े बड़ों का ये अंजाम देख ले। वाह। सोनी बड़े बड़ों का ये अंजाम देख ले। आखिर में ओढ़ लेते हैं तुरबत की ओढ़नी। आखिर में ओढ़ लेते हैं तुरबत की ओढ़नी। और जैसा कि एक गीत के लिए मुझे आदेश हुआ यूं कि गाजियाबाद एक बार कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो आदरणीय डॉक्टर साहब के घर पर ठहरने का इंतजाम था। डॉक्टर साहब मेहमान नवाजी में हमारे मालवा को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतने गुणी हैं। पूरा परिवार। इनकी पत्नी बड़ी खूबसूरत और सुशील है साहब। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी जी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो कि डॉक्टर साहब जैसे इतने बड़े देश के संचालक, इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े कवि आपके पति हैं। तो उन्होंने कहा, अरे अनीता जी, हाथी के दांत हैं, ये देखने के हैं। तो मैंने कहा, अरे ऐसी क्या बात है भैया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हम तो काफी समय से देख रहे हैं हाथी के दांत। तो उन्होंने कुछ मुझे बातें बताई अंदर की, वो मैंने इस गीत में लिखी। अंदर की। अब ये आधुनिक तो बहुत है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ग्रामीण परिवेश से लिखने की कोशिश की। वाणी मेरी है और पूरा मैटर इनकी धर्मपत्नी का दिया हुआ है। मोलिया माटी तो आप समझते ही होंगे अच्छी तरह। ये वो वाले प्रकार के जीव हैं, इनका चरित्र चित्रण करते हुए इस गीत में सुनिएगा। मैं भी ऐसे ही सुन रहा हूँ कि वही सुना रही है। उन्होंने कहा, मैंने लिखा, सुनिएगा। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। और बंदे के रे काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे काली पीली दाल बनाई
बाटी रे हरा चना को साग बनायो कड़ी करी रे खाटी। अरे दोन्या हाथ से लाडू खावे क्या करा अरे है? दोन्या हाथ से लाडू खावे उंगलियां चाटे चट्टो रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। ये आप सत्यनारायण की कथा के बीच का कोई गीत नहीं सुन रहे हैं, ये मालवी का लोकगीत सुना रही हूँ, उसी तरह से सुनिए। दूसरा बात बढ़ती हूँ साहब, ये कुछ कामकाज करते नहीं है तो उसने जो कहा इस गीत का मर्म ये है, मैं खेता खेता काम करूं यो घर में बैठो रे वे। वाह वाह वाह। मैं खेता खेता काम करूं यो घर में बैठो रे वे। अरे छोरा छोरी शोर मचावे फिर भी लेट्यो रे वे। अरे 1.5 साल में 2 बच्चा, क्या औसत है? अरे 1.5 साल में 2 बच्चा खानदान पे बट्टो रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात बोतल खींचे दिन में पीवे मट्ठो। और साहब इनकी पत्नी बड़ी खूबसूरत है और ये है मोलिया माटी गंगाराम। तो आसपास के मूछ वाले ऐसे मूछों पे दाव देते हुए और झांकते हुए निकल जाते हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तब ये तीसरा वन इस तरह से हुआ, रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं झपकावे। रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं झपकावे। बहुत अच्छे। अरे यो कायर भरतार पलंग का नीचे ही छुप जावे। बहुत अच्छे। अरे मैं समझी बंदूक थी परियो, अरे मैं समझी बंदूक थी परियो निकलियो देसी कट्टो वाह। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। और ये संयुक्त परिवार में रहते हैं साहब, सुबह अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तो शाम तक पहचानते ही नहीं कि ये अपनी वही वाली है। तो ये आखिरी का बंद पढ़ती हूँ बीच वाली और अलग है। आप सब भी इससे सहमत हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। रे सास ननन से छुप के दिन में मारे पास न आवे। रे सास ननन से छुप के दिन में मारे पास न आवे। रे सो थकी मांदी जब रात में जौन यो मारी खावे। जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर, जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर पांव दबावे पट्ठो रे फूट गई तकदीर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अरे